मैं इमाम अहमद रजा का जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 सदी के अंदर इमाम अहमद रजा से बड़ा आशिक गौस आज़म हमें नजर नहीं आता। वो सरकारे आला हजरत, वो आला हजरत कि जिन्होंने 6 साल की उम्र में मालूम कर लिया था कि बगदाद शरीफ किधर है, उसके बाद पूरी जिंदगी बगदाद शरीफ की तरफ कभी पैर नहीं फैलाए थे। वो इमाम अहमद रजा जिनको दुनिया से गए हुए तकरीबन 108 बरस गुजर गए, वो चले गए मगर कौम के बच्चे बच्चे को ये सिखा करके गए हैं कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। हजरत वो इमाम अहमद रजा कि जिन्होंने कौम के बच्चे बच्चे को सिखा दिया, गौस आजम इमामुत्तुकावन नुका जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम। हजरत सैयद साहब इजाजत चाहूंगा और बिलखुसूस आपकी दुआएं तलब करूंगा। मेरे अजीज साथियों, तो मैं ये कह रहा था कि जब से उर्दू वजूद में आई है उस वक्त से लेकर आज तक उर्दू जबान में हजारों शोरा हैं जिन्होंने बारगाह गौसियत मआब में खिराज अकीदत पेश किया है। सैकड़ों कलाम हैं जो लिखे जा चुके हैं, दर्जनों दीवान हैं जो बारगाह गौसियत मआब में खिराज अकीदत पेश करते हुए छप चुके हैं। मगर मेरा ख्याल यह है कि उर्दू जबान के उन तमाम शोरा के अशार को एक तरफ रख दिया जाए और आला हजरत की चंद मनकबतों को एक तरफ रख दिया जाए, तो आला हजरत की वो चंद मनकबतें उर्दू जबान के तमाम शोरा के अशार पर भारी होंगी। जब इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया तो गुलामी गौस आज़म का हक अदा कर दिया। अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, एक खिजर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा, क्यों न कासिम हो के तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। और अर्ज करते हैं, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, पंजतन पाक की विरासत की तरफ इशारा करते हैं। सैयद साहब दुआएं चाहूंगा। आला हजरत तर्ज करते हैं, ए मेरे गौस नबवी मी, यानी आप नबी के करम की सखावत की बारिश है, और उस बारिश में जो मौसम होता है वो अलवी होता है, अली वाला होता है, और उस मौसम में जो बाग फलता है वो फातमी होता है, फातिमा वाला होता है, और उस बाग में जो फूल खिलता है वो हसनी होता है, और उस फूल से जो खुशबू आती है वो हुसैनी होती है। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खुर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सगे हैं नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमो नकारा सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, फख्र आका मेरा सा। और भी एक नज़्मे रफी चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा, और मेरे आला हजरत गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए फरमाते हैं, अलामा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती है उठता है जो तेगा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, क्योंकि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, क्योंकि वरफाना लका जिक्र रखा है, साया तुझ पर बोलबाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा।
अच्छे जिंदाबाद क्या बात है मुफ्ती साहब किबला। यह है इमाम अहमद रजा की शायरी। जवाब लाओ कोई। इसलिए मैंने कहा है कि वो सच्चे आशिक गौसे आजम हैं, बल्कि नाइबे गौसे आजम हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें। जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो जिस साल मेरे नबी की आमद हुई, तारीख बताती है कि पूरी दुनिया के अंदर उस साल अल्लाह ने किसी भी घर में लड़की नहीं अता फरमाई। जिन जिन औरतों के यहां बच्चे पैदा होने थे, अल्लाह ने सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, उस साल पूरे साल इस पूरी दुनिया के अंदर किसी भी घर में लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि अल्लाह ने सारी दुनिया में लड़के ही लड़के अता फरमाए। क्योंकि मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों को कत्ल किया जाता था, बेटियों की हत्याएं होती थी, उनके मर्डर होते थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि उस साल भी कोई लड़की पैदा हो और उसका मर्डर कर दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। तो तारीख लिखने वाले, इतिहास लिखने वाले, इतिहास पढ़ने वाले जब इतिहास लिखें और पढ़ें तो ये भी लिखने पर मजबूर हो जाएं कि जिस साल रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए थे, उस साल भी बेटियों के मर्डर हुए थे, उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए थे। इस दाग से बचाने के लिए अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, बेटी नहीं पैदा फरमाई, बल्कि हर हर घर में लड़के ही लड़के अता फरमाए। और जिस रात में नबी के करम से, जिस रात में शहरे जिलान में मेरे गौस पैदा हुए, तारीख बताती है कि उस रात में पूरे शहरे जिलान में कहीं लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि जिन जिन औरतों के यहां बच्चे पैदा होने थे, अल्लाह ने सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। और एक रिवायत में तो यहां तक है कि जिस रात में शहरे जिलान में मेरे गौस पैदा हुए, तारीख बताती है कि 1100 लड़के उस रात में शहरे जिलान में पैदा हुए। और जब लड़के ज्यादा होते हैं तो कोई शराबी होता है, कोई कबाबी भी हो सकता है, लेकिन तारीख बताती है जो 1100 लड़के पैदा हुए उनमें कोई शराबी ना था, कोई कबाबी ना था, कोई जानी ना था, कोई ज्वारी ना था, बल्कि जितने पैदा हुए थे अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में बालों का कुछ हिस्सा उभरा हुआ था। दोनों कांधों के बीच में बाल थे कुछ, और वो हिस्सा उभरा हुआ था, और उसी से बना हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसे मोहरे नबुव्वत कहते हैं। अगर मेरे नबी की नबुव्वत में किसी को शक होता तो अर्ज करता, हुजूर पैराहन शरीफ हटाइए, मोहरे नबुव्वत दिखाइए। कितने लोग तो मोहरे नबुव्वत को देख करके कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, और जब मेरे गौस पैदा हुए तो दोनों कांधों के बीच में मेरे नबी के पैरों के निशाने पाक मौजूद थे। क्योंकि हिजरत मेराज की रात में जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच करके हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो तजल्ली इलाही से मेरे पर जल जाएंगे। जब हजरत जिब्राइल ने माजरत की तो उस वक्त रूह गौसे आजम को वहां हाजिर किया गया, और मेरे गौस को मेरे नबी की सवारी बनने का शर्फ हासिल है। अरे बोलो भाई बोलो, बहराइच वालों बोलो। इस शान के साथ वो दुनिया में तशरीफ लाए, और जब पैदा हुए तो पहली रमजानुल मुबारक को, बड़ा मशहूर है साहब। लेकिन अब ये भी तो मशहूर है कि पैदा होने के बाद भी सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब से सहरी खत्म होती है उस वक्त से लेकर के तुलूए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब तक, जब तक इफ्तार का वक्त होता है यानी रोजे के वक्त में, मेरे गौस अपनी माँ का दूध नोश नहीं फरमाया करते थे। ये बहुत बड़ी बात है।
आपका सुनते सुनते शायद दिल भर गया होगा, मगर जब गौर करेंगे तो बात बहुत बड़ी है। तो हासिल कलाम यह कि एक दिन दो दिन नहीं बल्कि पूरे 30 दिन 29 दिन पूरे रमजान के महीना मेरे गौस ने दिन में अपनी मां का दूध नोश नहीं फरमाया। तो हम यही तो कहेंगे कि गौस पाक ने रोजा रखा, तो ये हमारे गौस हैं कि वो बचपन में भी रोजे नहीं छोड़ रहे हैं, और ये गौस आजम का मानने वाला है जो बचपन में भी रखने के लिए तैयार नहीं है। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, एक देग बिरयानी बना दी, 10 बच्चों की दावत कर दी, 5 दोस्त आ गए, हो गई 11वीं। कब तक रस्म अदा करते रहोगे? यकीनन ये भी 11वीं शरीफ का एक हिस्सा है, लेकिन असल 11वीं यह है कि गौस आजम के नक्शे कदम पर अमल किया जाए। कहिए सुभान अल्लाह। एक साहब मुझे मिले, 50-55 साल की उम्र होगी, बढ़िया तंदुरुस्त माशाल्लाह, गुटखा खा रहे थे रोजे के वक्त में। मैंने कहा भाई साहब आपने रोजा नहीं रखा? बोले हजरत वो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया, मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। जैसे ही रमजान शुरू हुआ बहुत सारे लोगों को गैस बनना शुरू हो जाता है। एक नौजवान मुझे मिला घर के सामने ही, बीड़ी पी रहा था, बीड़ी। मैंने कहा रे यार अजीब आदमी हो, रोजा नहीं रखा? बोले हजरत क्या बताएं, हम भूख तो बर्दाश्त कर लेते हैं मगर हमसे बीड़ी के बगैर रहा नहीं जाता। यह है इस कौम की हालत है, गुटखे और बीड़ी सिगरेट के खातिर रोजा छोड़ने में शर्म महसूस नहीं करते। अरे आज दुनिया की दूसरी कौमें तरस रही हैं कि काश रोजे जैसा सिस्टम हमारे मजहब में भी होता। जैसे ही तुम्हारे रमजान शुरू होते हैं कितने गैर मुस्लिम तुम्हारे रोजों को देख करके भूखा प्यासा रहते हैं, तमन्ना करते हैं कि काश हमारे मजहब में भी रोजे जैसा सिस्टम होता। और अगर कोई डॉक्टर कहता है कि रोजा रखना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है तो वो नाबालिग है, रिसर्च करनी चाहिए। ऐसा डॉक्टर ढोल झोला छाप है, काबिल एतबार नहीं है। हमने दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स की रिसर्च पढ़ी है, वो ये कहते हैं कि रोजा रखना इंसानी सेहत के लिए बेहतर है। बहरहाल तुम्हारा डॉक्टर जो भी कहता हो, लेकिन जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है वो नबी फरमाते हैं हज करो मालदार हो जाओगे, रोजा रखो शिफायाब हो जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। तो आज आपको ये अहद करके उठना है कि इंशाअल्लाह रमजान शरीफ के मुबारक महीने में रोजा नहीं छोड़ेंगे। बोलो भाई, क्या भाई रखेंगे रोजा के नहीं रखेंगे, या खाली इफ्तारी करते रहेंगे? बाज लोग रोजा नहीं रखते लेकिन मस्जिद में इफ्तार में पहुंचते हैं, मुंह ऐसा लेकर के जाते हैं जैसे बेचारे ने बगैर सहरी के रोजा रखा है। हर पार्टी इफ्तार पार्टी में मिलेंगे वो। तो मेरे अजीजों में यह अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह से नमाज फर्ज है, मालिक के निसाब पर ज़कात फर्ज है, जिंदगी में हर साहिब हैसियत पर एक बार रोजा रख, एक बार हज करना फर्ज है, इसी तरह से हर मुसलमान मर्द औरत के लिए रमजान शरीफ के मुबारक महीने में रोजा रखना फर्ज है। तो हमारे बड़े पीर साहब ने बचपन में भी रोजे नहीं छोड़े। हमारी ये अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलें और रोजों का एहतमाम करें। हजरात, वो माँ थी जिसने जब अपने बेटे को दूध पिलाया तो दुरूद के साथ, कुरान की तिलावत के साथ उसका असर यह हुआ कि जब पहली बार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ने के लिए मदरसा तशरीफ ले गए तो आपके उस्ताद मोहतरम ने पढ़ाया, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब गौसे आजम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला आखिरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह इला आखिरी सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा इला आखिरी तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद इला आखिरी। उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया और गौसे आजम ने एक ही बैठक में 18 पारे सुना दिए।
एक ही बैठक में 18 पारे सुना दिए। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, क्लास लेने आए हो कि क्लास देने आए हो, सीखने आए हो कि सिखाने आए हो? बेटा अब्दुल कादिर, ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो हम सबके उस्ताद हम सबके बड़े पीर साहब फरमाते हैं, उस्ताद मोहतरम, मामला यह है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा हैं, और जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ काम भी करती थी और कुरान का दौर भी किया करती थी, और अब्दुल कादिर उसे याद करता चला जाता था। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें यह पता चलता है कि माँ जब नेक होती है तो बेटे पर उसका असर होता है। उस औरत के पेट से कोई वली कैदा कैसे पैदा हो सकता है जो बाजारों की जीनत बनी हुई हो और अजनबी मर्दों से उसके नाजायज ताल्लुकात हो, और वो शख्स जो अपनी घर में हराम की कमाई खिलाता हो और उसके घर की औरतें बेपर्दगी के साथ बाजारों की रौनक बनती हो, बेहयाई को फरोग देती हो, ऐसे मां के पेट से कोई वली कैसे पैदा हो सकता है? अरे अल्लाह चाहे तो चोर के घर में वली पैदा फरमा दे। बोलो बोलो, ये उसकी शान है, लेकिन उसने जो हमें हुक्म दिया है उस पर अमल करना हम सबकी अखलाकी जिम्मेदारी है। हजरात, चलिए, ये सब बातें आप सुनते रहते हैं, मैंने सोचा चंद बातें, इब्तिदाई बातें थी, आपके गोशे गुजार कर दी। आगे बढ़िए। 18 साल की उम्र थी हम सबके बड़े पीर साहब की, सरकार गौसे आजम की। एक दिन जंगल तशरीफ ले गए, सैर सियाहत के लिए, तफरीह के लिए जंगल तशरीफ ले गए। देखा कि एक किसान एक बैल को लेकर के जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। बैल इंसानी जबान में बोला, अचानक बैल ने मुंह फेरा और इंसानी जबान में बोला, अब्दुल कादिर, तुमको इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि बैल का पीछा करो, तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है कि अल्लाह के बंदों को हिदायत दो, उन्हें नेक रास्ते पर चलाओ, इसलिए तुमको पैदा किया गया है। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वाक़े के बाद अपनी माँ के पास तशरीफ लाते हैं और माँ से अर्ज करते हैं, माँ मैं पढ़ने जाऊंगा। सुनते रहिएगा मेरी बात तवज्जो के साथ। माँ मैं पढ़ने जाऊंगा। कहाँ जाएगा बेटा? बगदाद शरीफ जाऊंगा, इराक की राजधानी बगदाद। बगदाद शरीफ उस वक्त इल्म का मरकज था, दुनिया के बड़े बड़े उलमा उस शहर बगदाद शरीफ में रहा करते थे, जो दरसो तदरीस का काम किया करते थे। और जिलान से तकरीबन 700 किलोमीटर के फासले पर था बगदाद शरीफ। और जिस वक्त माँ सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ से इजाज़त मांग रहे हैं, एक बात और सुन लीजिए। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए, जब आपकी माँ की उम्र 60 बरस की थी। उमूमन औरतें इस लायक नहीं रह जाती 60 बरस की उम्र में कि किसी बच्चे को जन्म दे सकें, मगर सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए तो आपकी माँ की उम्र 60 बरस थी और सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। अब जब इजाज़त मांग रहे हैं तो माँ की उम्र 78 साल है और बेटे की उम्र 18 साल है। तवज्जो से सुनिएगा, बेटे की उम्र 18 साल है, माँ की उम्र 78 साल है। गौसे आजम अपने वालिदा से इजाज़त मांग रहे हैं और जिस वक्त इजाज़त मांग रहे हैं उस वक्त गौसे आजम के वालिद मोहतरम भी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे और नाना जान भी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे। अब 78 साल माँ के सामने, ज़ईफ़ा के सामने एक 18 साल नौजवान खड़ा हुआ है और माँ से इजाज़त मांग रहा है। आपकी माँ फरमाती हैं, बेटे तेरी माँ तुझे इजाज़त तो कतई नहीं देती चूंकि तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मगर बात इल्म दीन हासिल करने की है, बात नबी की शरीयत को सीखने की है, तो तेरी माँ तुझे इजाज़त देती है। मगर बेटे ये सोच के जाना कि तू मुझे आखिरी बार देख रहा है, मैं तुझे आखिरी बार देख रहा हूँ, उसके बाद दोबारा देखना नसीब हो के नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। सुन लिया आपने मेरी बात? ये गौसे आजम हैं जो 18 साल की उम्र में अपनी मां से इजाजत तलब कर रहे हैं। 78 साल मां से जिसका कोई सहारा भी नहीं, नौजवान बेटा इतनी दूर जाने के लिए तैयार है। कौम मुस्लिम
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इल्मी मुश्किलात में, इल्म हासिल करने के सिलसिले में ये परेशानियां आप भी उठाते हैं? जरा सी परेशानी आ गई तो हम सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाई से छुटाते हैं। इंतजार करते हैं लोग कि कब हमारा बच्चा 20 साल का हो जाए, 22 साल का हो जाए, कब हमारा बच्चा 24 साल का हो जाए। 3-4 लड़के, एक को सऊदिया भेज दिया, एक को मुंबई भेज दिया, एक को बहराइच शरीफ में ही कारोबार लगा दिया। समझे जाओ बेटे तुम कमा कमा करके लाओ, हम बैठ करके मजे मारेंगे। और मुसलमानों के बच्चों की हालत यह है, भाई साहब मजाक नहीं उड़ा रहा हूं आपका, मगर सच्ची बात बयान कर रहा हूं। जब मैं मोहल्ले से गुजरता हूं, मैंने बहुत सारे मकाम पर देखा, अपने शहर में मैंने देखा कि मुसलमानों के 4-4, 5-5 बच्चे बैठ करके नालियों पर बैठे हैं। चारों के पांचों के हाथों में मोबाइल हैं, है ना, मुंह में 2 गुटके दबाए हुए हैं, 2 गुटके जेब में रखे हुए हैं, फटी हुई पैंट पहने हुए हैं, नाली पर बैठे हुए और घंटों गुजार देते हैं। समझे, न किसी को सलाम करना जानते हैं, न बड़ों का अदब जानते हैं, न माँ बाप की फर्मा बरदारी करना जानते हैं, न नमाज पूरी याद है, न रोजे के मसाइल जानते हैं, न बड़ों का अदब जानते हैं। नालियों पर बैठे हुए हैं, घंटों घंटों गुजार रहे हैं, फटी हुई पैंट पहने हुए, नारा लगाएंगे ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ये मेरे भाई तुम नबी पर कुर्बान कहाँ हो? तुम तो मुंबई के फिल्मी एक्टर पर कुर्बान हो। उसने फटी पैंट पहन ली है तो तुमने भी फटी पैंट पहन ली है, उसने हाथ में कड़ा पहन लिया है तो तुमने भी कड़ा पहन लिया है, उसने जंजीर पहन ली है तो तुमने भी जंजीर पहन ली है। नारा लगा रहे हो ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। सिर्फ नारे ही तक हो। बहुत अच्छा है, क्या कहने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 3 से 4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे और 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे, उस कौम का यह हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? मुसलमानों की अक्सरियत वो है जिनके पास न दीनी इल्म है न दुनियावी उलूम है। तल्ख मिजाजी के लिए माजरत चाहूंगा, मगर मैंने शहरों का दौरा किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में मैं गया। एक जगह मैं गया बनारस में, 5 मंजिला बिल्डिंग में। एक दुआ उनको बताने लगा, परेशान थे। कहा हजरत साहब हमें मोबाइल में बोल दीजिए, हमको लिखना पढ़ना नहीं आता। मैंने समझा कि 5 मंजिला बिल्डिंग में भी बेपढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे रहते हो और 3-4% लोग पढ़े लिखे हो, उस कौम का यह हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी पर पहली वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई उसमें पढ़ने का जिक्र है, कलम का जिक्र है। जब मेरे नबी ने मक्के में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। इसलिए सुन लो साफ साफ, अगर इसी तरह से सोते रह गए तो हमेशा के लिए सुला दिए जाओगे। इसलिए अर्ज है कि शादियों को सस्ता कर लो, जरूरत के मुताबिक घर बना लो, रोटियां सूखी खा लो, कपड़े पुराने पहन लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। इसलिए कि आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवान के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला देगी। इसलिए बेदार हो जाओ, अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और यह भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कहिए सुभान अल्लाह। सुने मेरी बात आप,
आपको सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि सुन करके इंशाल्लाह अमल भी करना है। बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने सुरक्षित हो जाऊंगा, मगर मैं बड़ी माजरत के साथ आप अर्ज करता हूं, याद रहे अब जिहालत का दौर नहीं है, ये इल्म का दौर है। पढ़ाओ अपने बच्चों को, स्कूलों में पढ़ाओ, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाओ, कॉलेजेस में पढ़ाओ, और कहीं फीस नहीं भर सकते, कहीं नहीं पढ़ा सकते तो हमारे इन मदरसों में भेजिए। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारी बच्ची स्कूल जाती है, 5 साल की बच्ची, नोटिस आते हैं कि फीस जमा नहीं होगी तो आपकी बच्ची को, आपके बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आलम यह है कि फीस ना जमा करो तो स्कूल में नो एंट्री, मगर ये मदरसे हैं बगैर किसी फीस के आपके बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उन्हें पालते भी हैं। आप मुझे बताइए, जामिया अशरफिया मसूदुल उलूम की तरफ से कभी चिक्कीपुरा या पूरे शहर बहराइच या जिला बहराइच के लोगों के पास नोटिस गया हो कि आपने फीस नहीं जमा की है, आपके बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा? कभी नहीं गया। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि शहर बहराइच में कितने मदरसे हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, मगर मेरी मालूमात के मुताबिक इस शहर में जितने उलमा हैं वो अक्सर बाहर से आए हुए हैं, अक्सर बाहर से आए हुए हैं। 2-4 अच्छे आलिम आपके शहर में ना बन सके। याद रहे ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान ईमानी एतबार से कमजोर हो जाएगा। इसलिए आपकी यह अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मदरसों को अपनी हैसियत से बढ़कर के ताउन भी करो, और जो बच्चे कहीं नहीं पढ़ सकते हो, स्कूलों की फीस नहीं भर सकते, वो हमारे मदरसों में छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह बेपढ़ा लिखा हाथ में दे करके जाओगे, इंशाल्लाह आलिम दीन बना करके तुम्हारे हाथों में सौंपा जाएगा। बताओ मुझे आप, अक्सर बहराइच शरीफ शहर में बड़े बड़े आलिम हैं, लेकिन अक्सर बाहर से आए हुए हैं। आपके शहर में इतने बड़े बड़े मदरसे हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह, कितने बच्चे आपके शहर में 25-25, 30-30 साल के वो होंगे जिन्हें ना छोटा आ बड़ा आ आता है, ना ABCD आता है, ना अलिफ बा ता आता है। इसलिए आपकी यह अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्कूलों की भारी फीस नहीं अदा कर सकते तो हमारे मदरसों में दीजिए। इंशाल्लाह हम आपके बच्चों को पढ़ा लिखा करके, पढ़ा करके इंशाल्लाह आपके हवाले करेंगे। हजरात, इतनी बातें कहने के बाद हम उस गौस की महफिल में आए हुए हैं। मेरे गौस, सुने मेरी बात, 78 साल की माँ थी उनकी, 18 साल के नौजवान थे मेरे गौस, और पढ़ने के लिए गए बगदाद शरीफ। मेरे गौस खुद फरमाते हैं, अगर इल्म हासिल करने के सिलसिले में जितनी परेशानियां अब्दुल कादिर ने उठाई हैं, अगर इतनी परेशानी किसी पहाड़ के सीने पर भी आ जाती तो पहाड़ का सीना भी फट जाता। इतनी परेशानियां उन्होंने उठाई हैं इल्म दीन हासिल करने के सिलसिले में। क्या ये परेशानियां आप भी उठाते हैं? ये तकलीफें आप भी उठाते हैं? तवज्जो हजरत गिरामी, मेरे गौस का आलम यह था कि कभी कभी 40-40 दिन तक ग़िज़ाएं खाना मैसर नहीं होता था। मजबूरी में दरख्तों के पत्ते खा कर के करके मेरे गौस गुजर बसर किया करते थे। ये तकलीफें आपने इल्म हासिल करने के सिलसिले में कभी उठाई हैं? बोलो भाइयों। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि तकलीफ बर्दाश्त करने की आदतें डालिए। आज आपके पास अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है तो दिखावों के कामों में खर्च करने के बजाय, मोहल्ले में सबसे ऊंचा मकान बनाने का मुकाबला का बजाय, आप उस पैसों को अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कीजिए। आप 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाएंगे, 100 साल के बाद जमीन पर आ जाएगी,
और यही 1 करोड़ रुपया अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी और बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाती रहेंगी। जिहालत अंधेरे का नाम है, इल्म उजाले का नाम है। इसलिए पढ़ाओ अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को। चलिए तवज्जो के साथ सुनिए। पहुंचे मेरे गौस बगदाद शरीफ, 18 साल की उम्र में पहुंचे, 8 साल तक इल्म दीन हासिल करते रहे और 8 साल पढ़ने लिखने के बाद मेरे गौस इतने बड़े आलिम बनकर के फारिग हुए, इतने बड़े आलिम बनकर के फारिग हुए कि तारीख बताती है कि इस नीले आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर गौसे पाक से बड़ा आलिम दीन मौजूद नहीं था। कहें सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के अंदर उनसे बड़ा आलिम नहीं था, मगर हमने तो गौसे पाक को भी बाबा बना दिया। हमारे मुसलमानों की आदत यह है कि बहुत जल्दी किसी को भी बाबा बना देते हैं, और जिस मौलाना से पढ़ाया लिखाया नहीं जाता वो सीधा बाबा बन जाता है। और जैसी तबीयत खराब हुई जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अरे भाई, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के बंदो दवा करो, क्योंकि जिसने मर्ज भेजा है उसने मर्ज की दवा भी भेजी है। तो दवाई करने का अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया। खास तौर से हमारे घरों की हालत यह है कि बहुत जल्दी डॉक्टर के पास बाद में जाएंगी, पहले बाबाओं के पास जाएंगी। और इन बाबाओं ने कौम के खून को चूस लिया है ना। जाएंगे उल्टा सीधा बताएंगे कि तुमको करा दिया है, तुम्हारे साथ काला जादू हो गया है और तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में सारी परेशानियां हैं, तुम्हारे घर में भूत बैठा हुआ है। तो हजरत साहब इसका क्या हल होना चाहिए कि उतारा होगा कि साहब सामान लिख दीजिए। अब लिख दिया बाबा साहब ने, बेपढ़ा लिखा जाहिल गवार आदमी लिख दिया बाबा साहब ने नुस्खा। अब ये पूरे बहराइच में घूम रहा हो, कुछ लिखा हो तो कहीं नुस्खा मिले, ले दे करके आ गया बाबा साहब, ये कहीं नहीं मिला, आप ही मंगवा दीजिए। कितने का आएगा? 7,786 रुपये का आएगा। अब मैं जिस बाबा से खुद अपना हाल ना सुधरा हो, वो आपका हाल क्या सुधारेगा? फिर अजीब आलम है। लोग कहते हैं बाबा साहब किसने कराया है? तो बाबा कहते हैं साहब नाम नहीं बताएंगे कि साहब कुछ इशारा तो कर दीजिए कि वो जो तुम्हारे मोहल्ले में मोटी मोटी और काली काली औरत है उसी ने कराया। बस आग लगा दी मोहल्ले में। और सुन लो, अगर आमाल खराब है तो तावीज क्या पूरा बाबा भी गले में लटका लोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब भी आपको लगे कि आप पर जादू कर दिया गया है या बुरी नजर बदनजरी का शिकार हो गए हैं, तो बुजुर्गों ने कहा है कि अपने घर में खत्म कादरिया करवा लिया करो। अल्लाह खत्म कादरिया की बरकतों से सारी परेशानियों को दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सदका किया करो, गरीबों की मदद किया करो। गरीबों की मदद करने से, भूखों को खाना खिलाने से तुम्हारी परेशानियां टलेंगी इंशाल्लाह। हजरत, तो वो सिर्फ बाबा नहीं थे। गौसे आजम को बाबा कह करके उनके इल्म की मजाक मत उड़ाया करो। इधर देखिए आप, ये शान थी हमारे बड़े पीर साहब की। इतनी मेहनत से उन्होंने पढ़ा, लेकिन 26 साल उम्र में, इधर देखें, 26 साल की उम्र में हमारे गौस फारिग हो गए। लेकिन फारिग होने के बाद कहीं तकरीर नहीं करते थे, वो पढ़ाते भी नहीं थे, बल्कि 25 साल तक बगदाद शरीफ के जंगलों में टहलते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। शान आलम भाई, पहले जब आलिम फारिग होते थे तो कुछ ना कुछ दिन बुजुर्गों की सोहबत में भी रहते थे। सोहबत बड़ा अच्छा असर दिखाती है। जो आलिम किसी बुजुर्ग की सोहबत में नहीं रहा या उलमा से उसने सिर्फ पढ़ा है, अदब नहीं सीखा, अक्सर देखा गया है कि ऐसा आलिम बेअदब होता है और बेफैज होता है। इसलिए उलमा को चाहिए कि पढ़ने के साथ साथ अपने असातिज़ा की सोहबत में भी रहें और उनसे अदब लिहाज भी सीखें। सुने भाई, अरे आप लोग सो गए क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मैं तन्हा बोल रहा हूं, आप लोग सो गए। चोर तो आना बंद हो गए ना? ये आ रहे हैं अभी। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों
जागते रहियो चोरों की रखवाली है। या आला हजरत ने ये शेर 100 साल पहले कहा था, मगर लगता है जैसे सन 2025 ही के लिए कहा हो। इस लुटिया चोर से ज्यादा खतरनाक है ईमान चोर, जो अपने मदरसे का नाम भी मसूदिया रख देता है मगर गाजी के मिशन के खिलाफ काम करता है। ऐसे सुन्नियों के लिबादे में ये जो झोला छाप मौलवी घूम रहे हैं, इनसे अपने आप को और अपने अकीदे को बचाओ, अपनी नस्लों के अकीदे को बचाओ और सच्चे आशिक रसूल और आशिक बुजुर्गान दीन बन करके जिंदगी गुजारो। सो गए भाई आप लोग? यार माशाल्लाह ये सब 5-6 नौजवान हैं, ये सब खाली कुर्सियां देखो, आ जाओ भाई, आ जाओ, देखो अपने आलिमों का कहना मानते हैं। हाँ, आओ इधर आओ यार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस देखो आप लोग बोलते रहेंगे तो जल्दी मैं तकरीर बंद कर दूंगा। हाँ, और कम बोलेंगे तो तकरीर लंबी चलेगी, और बराबर मोहब्बत से सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह तकरीर अच्छी भी होगी और जल्द खत्म भी होगी। अब एक नारा लगाइए जोरदार, नारे तकबीर, आवाज और बुलंद करिए, नारे तकबीर, और आवाज बुलंद करिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम। तो 25 साल तक तकरीर नहीं की हमारे बड़े पीर साहब ने। तवज्जो चाहूंगा, एक दिन सो रहे थे, किस्मत बेदार हुई, ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाए। कहो सुभान अल्लाह। यार इतनी बड़ी बात आप लोग नहीं बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह कहिए। ख्वाब में नबी तशरीफ लाए, और मेरे भाइयों ये भी याद रखना, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने हक देखा, सच देखा, उसने मुझे ही देखा। सुभान अल्लाह। बाकी शैतान मेरे सिवा हर किसी की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो ख्वाब में नबी तशरीफ लाए, फरमाया बेटे अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते? तवज्जो चाहूंगा, अनस मोबाइल रखो, बहुत बड़ी बात है। फरमाया मेरे नबी ने, बेटे अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये इराक के फसीहो बलीग अरबी बोलने वाले मेरी तकरीर कैसे सुनेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटे अब्दुल कादिर मायूस ना हो और जबान को खोल, मुंह को खोल। अब मेरे गौस अपना मुंह खोलते हैं तो मेरे नबी अपना लुआब शरीफ, थूक शरीफ दे रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। वो लुआब कि मेरा नबी अरब के एक खारी कुएं में डाल दे तो उस कुएं का पानी हमेशा के लिए मीठा हो जाए। वो लुआब के मौला अली की दुखती हुई आंखों पर एक बार लगा दिया तो जिंदगी में मौला अली को कभी आंखों की तकलीफ नहीं हुई। वो लुआब जिस गौस को 7 बार नवाजा होगा, उस गौस की जबान का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। कहो सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बेदार हुए, नमाज़े ज़ुहर पढ़ाई, तकरीर करना चाहते थे, फिर इस्तिग़रा की कैफियत तारी हो गई और अब की बार मौला अली तशरीफ लाए। फरमाया बेटा अब्दुल कादिर, हुजूर ने जो हुक्म दिया है उसको पूरा क्यों नहीं करते? मुंह को खोल। अब हमारे गौस अपना मुंह खोल रहे हैं, अब हजरत अली अपना लुआब दे रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। बस नबी ने 7 बार, मौला अली ने 6 बार, तो सरकार गौसे आजम अर्ज करते हैं हुजूर ने तो 7 बार दिया था, आपने 6 ही बार क्यों? तो मौला अली फरमाते हैं बेटा वो हुजूर हैं, मैं उनका गुलाम हूँ, वो नबी हैं, मैं उनका उम्मती हूँ, वो मखदूम हैं, मैं उनका खादिम हूँ। बेटा मैंने 7 बार इसलिए नहीं दिया कहीं आदत में भी बराबरी का शुबा ना हो जाए। मुझे कह लेने दो कि जब मौला अली जैसी जात नबी के बराबर नहीं हो सकती तो बहराइच का कोई आधे पजामे का मौलवी भी नबी के बराबर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मुफ्ती तबरेज आगम साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 वाह। अरे क्या कहने, जिंदाबाद। बेपढ़े लिखे आदमी ने हिम्मत नहीं की। तवज्जो, क्या बात है। लाओ जल्दी जल्दी लाओ रे यार, बैठ जाओ चैन से। अब सारी चाय बंद, गुटके बंद, बैठ जाओ, बैठो बैठो। चलो अल्लाह ताला सलामत रखे। यहीं बैठ जाओ यार, बार बार बहुत समझाना पड़ रहा है आप लोगों को। लोग बैठे हुए, मजाक मत समझिए, कीमती वक्त है लोगों का। हजरात, बेपढ़े लिखे की हिम्मत नहीं हुई कि हम नबी के बराबर हो सकते हैं, मगर ये मौलवी ही लोगों को बता रहा है कि उम्मती अमल में नबी से भी बढ़ सकता है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नबी के बराबर बनने का कभी शौक पैदा मत करना, बराबर नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग छोटे भाई बने घूम रहे हैं। अरे अगर कोई छोटा भाई भेजना मकसूद होता तो सैयदा आमिना के पेट से ही छोटा भाई क्यों नहीं आता? जब वहां नहीं आया तो ये बहराइच में कहां से छोटा भाई पैदा हो गया? तो हम ऐसे लोग को, ऐसे आदमी को जो नबी का छोटा भाई अपने आप को बना फिरता है, हम उसको शैतान का छोटा भाई तो कह सकते हैं, लेकिन नबी का छोटा भाई वो नहीं हो सकता। ये हमारे आला हजरत ने बताया कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। आला हजरत ने बताया नबी को छोटा, नबी को बड़ा भाई मत कहो, बल्कि यूं कहो कि सरवर कहूं, कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे आका में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। इसलिए तालीमात आला हजरत पर अमल करो और मसला के आला हजरत के नारे से चिढ़ा मत करो। जैसे कि बहुत सारे लोगों को बीमारी लग गई है, जैसे ही हमने आला हजरत का ले यार, हर जगह खींचतान के अहमद रजा को ले आते। तुम क्या जानो यार, तुम मौलवी अहमद रजा के चक्कर में फंसे हुए। 56 उलूम व फनून पर जिसने कलम चलाया वो इमाम अहमद रजा। 1000 से ज़ायद किताबें जिसने लिखी वो इमाम अहमद रजा। तुम मुंह सकोड़े बैठे रहो घर में अपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 सफर मुजफ्फर को 10-15 लाख लोग हर साल उन्हें बरेली शरीफ में सलाम मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। तुम बोलो या ना बोलो, मगर कौम का बच्चा बच्चा बोल रहा है कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे ला। बोलो हजरत गिरामी, मैं इंशाल्लाह, आप ये मत समझिएगा ये मैं बुजुर्गों की सीरत सुना रहा हूँ, कुछ काम की बातें मैं इंशाल्लाह आपसे बयान करूंगा। उसके बाद जो मेरे गौस की तकरीर होती थी, नबी ने लुआब दिया। अब मेरे गौस ने तकरीर शुरू की तो पहले तो बगदाद शरीफ की छोटी मस्जिद से तकरीर शुरू की, मजमा बढ़ने लगा तो बड़ी मस्जिद, वहां भी जगह कम पड़ गई तो जामे मस्जिद में खिताब होने लगा। जामे मस्जिद का सहन भी कम पड़ गया तो ईदगाह बगदाद में खिताब होने लगा। वो जगह भी कम पड़ गई तो सहन मैदान में खिताब होने लगा। और अब मजमा इतना बढ़ जाता कि कभी कभी 70 हज़ार का मजमा मेरे गौस की तकरीरों में शामिल हुआ करता था। और करामत ये थी कि जैसा पहली लाइन में बैठने वाला मेरे गौस की तकरीर सुनता था, आखिरी लाइन में बैठने वाला भी मेरी गौस की तकरीर को उसी तरह से सुनता था। 400 उलमा कलम लेकर के बैठते थे जो मेरे गौस की तकरीरों को लिखा करते थे। और जब मेरे गौस की तकरीर होती थी तो तारीख तो यहाँ तक बताती है कि दुनिया के जिस जिस हिस्से में अल्लाह के वली मौजूद होते थे, मेरे गौस की तकरीर को वहीं से समाप्त किया करते थे। और जब तकरीर खत्म होती थी तो कभी कभी मजमे से कई कई लाशें उठती थी जिन पर अल्लाह के खौफ से मौत तारी हो जाया करती थी। ऐसी तकरीर होती थी उनकी। लेकिन वो रोजाना तकरीर नहीं करते थे, हफ्ते में 3 दिन, जुमे के दिन जुमे से पहले, इतवार के दिन सुबह और मंगल या बुध के दिन शाम को। हफ्ते में 3 दिन तकरीर और बाकी रोजाना मेरे गौस मदरसे में बैठ करके पढ़ाया करते थे। मेरे गौस मदरसे में बैठ करके पढ़ाया करते थे। और भाइयों, आज हम
4-5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे गौस आज से 800 साल पहले 13 विषय, 13 सब्जेक्ट, 13 उलूम व फनून का दर्स दिया करते थे। शान आलम भाई, मैंने तारीख में पढ़ा है कि आज से 800 बरस पहले मैंने अपने उलमा से सुना है तकरीबन 10 हजार तलबा मेरे गौस के मदरसे से फारिग हुआ करते थे। 521 हिजरी से लेकर के 561 हिजरी तक 40 साल तकरीर की है, और 528 हिजरी से लेकर के 561 हिजरी तक मुसलसल 33 साल मेरे गौस ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। इतना बड़ा मदरसा था, और बड़े आपको ये सुन करके ताज्जुब होगा, जामिया अशरफिया मसूदुल उलूम, इसकी तारीख बहुत पुरानी है। बड़े बड़े उलमा ने यहाँ पढ़ाया है, पढ़ा है। इस जामिया अशरफिया मसूदुल उलूम से लेकर के हिंदुस्तान के सारे बड़े मदरसों को शामिल करके मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के मदरसे मिलकर के भी हर साल 3000 अच्छे आलिम नहीं फारिग कर पाते, मगर मेरे गौस का मदरसा इतना बड़ा था कि हर साल मेरे गौस के मदरसे से 3000 उलमा फारिग होते थे। 3000 उलमा मेरे गौस के मदरसे से फारिग होते थे। तो जिस मदरसे में इतना पढ़ाया जाता हो, जिस मदरसे में कुरान की इतनी तिलावत होती हो, जिस मदरसे में इतनी हदीस पढ़ाई जाती हो, उस मदरसे की शान क्या होगी। यही वजह है एक बार बगदाद शरीफ में ताउन की बीमारी फैल गई। एक एक दिन में 2-2 हजार 3-3 हजार जनाजे उठते थे। तो अहले बगदाद इकट्ठा हुए गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर बगदाद वालों पर रहम की निगाह डाल दो, हमारे कांधे जनाजे उठाते उठाते थक गए हैं। हुजूर लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हैं, निगाहे तवज्जो डाल दीजिए। तो मेरे गौस फरमाते हैं कि बगदाद वालों से कह दो कि जो कोई बीमार हो तो वह अब्दुल कादिर के मदरसे के कुएं के पानी को पी ले, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। लोगों से कह दो कि जो कोई बीमार हो तो वह अब्दुल कादिर के मदरसे की घास को चबा ले, उसी को लगा ले, उसी को रगड़ ले, अल्लाह उसे शिफा दे देगा। 400 साल पहले मदीने में मेरे नबी ने कहा था कि जो मेरे रोजे पर आ गया वो जन्नती है। 400 साल के बाद मेरे नबी का बेटा अब्दुल कादिर बगदाद में ऐलान करता है कि जो मेरे मदरसे के रास्ते से गुजर जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? रहमानी भाई जुमे के दिन के सिवा सारे दिन पढ़ाते थे। शाह आलम भाई एक बात मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। शाह आलम भाई मैं ये कह रहा हूं कि जब बड़े पीर साहब पढ़ाते थे तो छोटे पीर साहब को पढ़ाने में क्यों इतनी परेशानी आ रही है? क्या भाई आप बड़े पीर साहब से भी बड़े पीर हैं क्या? अब तो साहब लोगों ने ये समझ लिया जो पढ़ाते हैं वो मौलाना, जो नहीं पढ़ाते हैं वो पीर। क्या बात है, बहुत अच्छा है। उसका नतीजा ये निकला कि बाद पीरों को 4 सूरतें सही से याद नहीं है जी। हाँ, और हम लोग कुछ कहते हैं तो हमारी कौमी हमें बताओ भाई बड़े पीर साहब पढ़ाते थे कि नहीं? पूछ लीजिए किसी से भी। तो छोटे पीर साहब को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? वो पीर काबिल एहतराम हैं जो पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, मगर उनके अपने मदरसे हैं और वहां दीन का बड़ा काम हो रहा है। उन पीरों से हमें मोहब्बत है। और बहुत सारे पीर ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे इंडिया के मौलवियों के पीछे हमारी नमाज नहीं होती, हम तो हरम शरीफ में नमाज पढ़ते। जब से हज करके आए हैं यहां की मस्जिद में दिल ही नहीं लगता। कहते हैं ये मौलवी शरीयत वाले हैं, हम तरीकत वाले हैं, नमाज रोजा हम पर माफ। बहुत सारे अरे ऐसे बहुत पीर मिलेंगे आपको। अच्छा हमारी कौम भी अजीब है, देखा कोई अगला पगला जा रहा है, अरे साहब यही बाबा हो।
कितने पगलों को हमारी कौम ने वली समझ लिया जी कि साहब ये मजजूब है। तो हजरत गिरामी मैं यस कर रहा था कि पढ़ाना चाहिए पीर हजरत को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उस पीर का मुरीद हूं दुनिया जिसे ताजुश्शरिया कहती है। वो पीर भी थे और मुदर्रिस भी थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब तक हजरत सेहतमंद थे पढ़ाते रहे। हजारों शागिर्दार आज भी हिंदुस्तान में ताजुश्शरिया के फैले हुए हैं। हमने उस पीर का दामन इसलिए थामा है कि वो साहिबे शरीयत भी थे, साहिबे तरीकत भी थे। आज बहुत सारे पीरों को परेशानी है आला हजरत से। वो कहते हैं मौलवी अहमद रजा से हमारी नहीं बनती। हाँ बहुत सारे पीर हैं। पीर साहब हम समझ रहे हैं आपकी आला हजरत से क्यों नहीं बन रही है। हमसे सुनो, आपकी आला हजरत से यूं नहीं बन रही है कि आपको हाथ में 4-4 अंगूठी पहननी है, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही है। पीरी मुरीदी के नाम पर अजनबिया औरतों से हाथ पैर दबाने हैं, इसलिए आला हजरत से नहीं बन रही है। तुम्हें खाना मुरीद के है, मुरीद के घर है, और जब नमाज पढ़ते हो तो आप कहते हैं हरम शरीफ में पढ़ते, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही है। बहुत सारे ढोंगी पीर हैं जो आला हजरत के नाम से इसलिए जलते हैं क्योंकि उन ढोंगी पीरों की उन्होंने पोल खोल दी है। अगर इमाम अहमद रजा की किताबें नहीं होती तो मालूम नहीं हमारी सरों पर जिहालत कितने बड़े पैमाने पर मुसल्लत कर दी जाती। एहसान है उस अजीम मुजद्दिद का। कहो सुभान अल्लाह। थक गए क्या यार आप लोग। ऐसी तकरीर होती थी मेरे गौस की। फिर एक दिन वो भी आया, वो मर्तबा भी आया, वो मकाम भी आया कि मेरे गौस ने बगदाद के मिंबर शरीफ पर बैठ करके ऐलान किया, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ली वलिय्यिल्लाह। बोलो यार बोलो, बहुत बड़ी बात है। मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। महफिल में 40 औलिया किराम बैठे थे, सबने अपनी अपनी गर्दनों को झुका दिया और एक साहब तो मिंबर तक चले गए और गौसे पाक का पैर अपने सर पर रख लिया। जब मेरे गौस ने यह फरमाया कि मेरा यह कदम हर वली की गर्दन पर है, तो दुनिया के जिस जिस हिस्से में अल्लाह के वली मौजूद थे उन्होंने वहीं अपनी गर्दनों को झुका दिया। जो वली अपनी माओं की गोद में दूध पी रहे थे उन्होंने माओं की गोद में सर को झुका दिया। हत्ता कि जो वली माओं के पेट में परवरिश पा रहे थे उन्होंने माओं की पेट में अपनी गर्दनों को झुका दिया। और उसी जवानी के वक्त में खुरासान की पहाड़ी पर ख्वाजा गरीब नवाज चिल्ला कर रहे थे। उन्होंने इस आवाज को वहां सुना तो अपनी पेशानी जमीन से इतनी झुका दिया कि पेशानी जमीन से टच हो गई। और मेरे ख्वाजा बोले, ए मेरे गौस, आपका कदम मुइनुद्दीन की गर्दन पर ही नहीं बल्कि मुइनुद्दीन की आंखों पर भी है, मुइनुद्दीन के सर पर भी है। उधर से मेरे गौस ये आजिज़ी मुलाहजा कर रहे हैं तो वहीं से फरमा रहे हैं, गयासुद्दीन का बेटा मुइनुद्दीन गर्दन झुकाने में बाजी मार ले गया है, जिसके बदले में उसे हिंदुस्तान की हुकूमत अता की जाती है। साहब अपना तो कोई जवाब ही नहीं। वो इमामुल औलिया हैं और ख्वाजा इमामुल औलिया फिल हिंद हैं और मेरा गाजी सैयदुश शुहदा फिल हिंद है। सरकार गाजी ने एक साहब से फरमाया था कि विलायत की देग में नमक मेरे ही हाथ से डाला। बिरयानी कितनी ही अच्छी बनी हो, नमक ना हो तो बेमजा है। विलायत की देग में नमक सरकार गाजी के हाथ से ही डाला जाता है। अल्लाह का फजल करम है। हजरात तो हमारी निस्बतें तो बड़ी लाजवाब हैं। यह सरकार गाजी का आस्ताना पिछले 1000 बरस से जायद हो गए, जहां से कोड़ियों को, सफेद दाग के मरीजों को, मुख्तलिफ बीमारों को मेरे गाजी के दर से शिफा मिलती है। लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं
मगर अल्लाह का शुक्र है उनकी दरगाह मोहब्बत की निशानी बनी हुई है। वहां आपको मियां भाई भी नजर आएगा, तो वहां आपको हिंदू, सिख, ईसाई, दूसरे धर्म के कितने लोग नजर आएंगे। अगर मेरी बात झूठी हो तो जाकर के देख लो, मेले में कितने गैर मुस्लिम आते हैं। पूरे हिंदुस्तान के कितने दूसरी बिरादरियों के लोग मेरे गाजी के आस्थाने को सलामी पेश करने आते हैं, क्योंकि लोगों को इस दरगाह से फैज पहुंचता है। अल्लाह का शुक्र है, कितनी भी कोशिश कर ली जाए मगर इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों तक और हमारी आने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह गाजी के रोजे पर गुलाबे मोहब्बत पेश करती रहेगी। कहिए सुभान अल्लाह। जाते हो फातिहा पढ़ने? महीने में एक बार जाते होगे। जुमा जुमा जाया करो, जुमेरात को जाया करो। सिर्फ मेहनत से मुकद्दर नहीं संवरते जब तक अल्लाह वालों की निगाहे करम नहीं होती। आपसे ज्यादा मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। हमेशा याद रखना, सिर्फ मेहनत से मुकद्दर नहीं संवरते जब तक बुजुर्गों की निगाहे करम ना हो। इसलिए बुजुर्गों से अटूट मोहब्बत रखो, अपने इस रिश्ते को कायम रखो। हजरात, इतनी बातें अर्ज करने के बाद चलिए, मैं चूंकि तकरीर मेरी लंबी हो गई, दो बातें बड़े सादा अंदाज में मैं कहूं और फिर आपसे दो तीन बातें और कह करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। आप हजरात थके तो नहीं हैं? झूठ मत बोलिएगा। हाँ माशाअल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, सरकार गौस आजम के अलकाब जहां बहुत सारे हैं, उनमें एक लक़ब मुहय्युद्दीन भी है। क्या मुहय्युद्दीन? जरा तवज्जो फरमाइए, बस खत्म कर रहे हैं। मुहय्युद्दीन का मतलब होता है दीन को जिंदा करने वाला। दीन को, ये लक़ब आपको कब मिला? कब ये लक़ब मिला आपको? सरकार गौस आज़म खुद फरमाते हैं कि मैं एक दिन बगदाद शरीफ के जंगलों में से शहर बगदाद में दाखिल हुआ। अनस तवज्जो करेंगे बाबू, सारे भाई लोग तवज्जो करेंगे। कहाँ गए भाई? साहिल रजा, हाँ माशाल्लाह। शाबान साहिल हमारे पास गए थे, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। तमाम नौजवान दोस्त जिन्होंने जलसा कराया, बड़े लोगों के बस का नहीं है जलसा कराना। वो तो उनकी जिंदगी में इतने ताल्लुकात हो जाते हैं कि किसे छोड़ें किसे बुलाएं, ये बच्चे ही करा सकते हैं। हाँ, बड़ा मसला हो जाता है साहब, बड़े लोगों की बस का नहीं है जलसा कराना। जब करा दिया तो आया करो, भले से कोई बात समझ में ना आया करे लेकिन बैठा करो। ऐसी जगह अल्लाह की रहमतें बरसती हैं जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र खैर होता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे 1.5 घंटे की तकरीर आपके दिलों को फेर देगी, मगर मुझे उम्मीद है अपने रब से कि अगर उसने एक जुमले में भी तासीर पैदा फरमा दी तो आपकी और मेरी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर देने के लिए वो एक जुमला ही काफी होगा। हजरत, उनका एक लक़ब है मुहय्युद्दीन। ये लक़ब कब मिला गौसे पाक को? खुद फरमाते हैं कि एक दिन मैं शहर बगदाद में दाखिल हो रहा था तो एक आदमी जो निहायत कमजोर था, सुनिएगा, जो निहायत कमजोर था, नहीफ व नातबा था, रंग बिल्कुल पीला हो चुका था, बिल्कुल कमजोर था और जमीन पर पड़ा हुआ था। गौसे पाक वहां से गुजर रहे हैं तो उसने सलाम किया वहीं से, जमीन पर से, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर। मेरे गौस ने उसका जवाब दिया, कहा अब्दुल कादिर, इशारे से कहा इधर आओ। मेरे गौस उसके करीब चले गए, कहा मेरे बदन से लग जाओ। और जब मेरे गौस उसके बदन से लगे, जैसे ही टच हुए, बीमारी खत्म होने लगी, सेहत मिलने लगी, रंग बेहतर होने लगा। निहायत नहीफो नातबा कमजोर था, मगर मेरे गौसे आजम के बदन से जब टच हुआ तो बदन पूरा तंदुरुस्त सेहतमंद हो गया, रंग भी अच्छा हो गया। अब मेरे गौस इस कैफियत को देख करके घबरा गए। कहा अब्दुल कादिर, तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? कहा वल्लाह मैं तो नहीं पहचानता, तो तू कौन है? कहा अब्दुल कादिर, तुझे मुबारक हो, मैं तेरा दीन हूं, तेरा मजहब हूं, तेरा इस्लाम हूं। तेरे आने से पहले मेरी यह हालत हो गई थी, तूने आकर के मुझे फिर से जिंदा कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ए लोगों,
अगर आज बहराइच के मस्जिदों के मिनारे से सदाए अल्लाहु अकबर आ रही है तो ये मेरे गौस की मेहनतों का नतीजा है। 1 लाख के करीब उलमा, 1 लाख के करीब। अगर किसी के 50 शागिर्द हो जाते हैं तो भाई साहब वो मौलाना फूले नहीं समाते। 1000 के करीब आलिम वो दुनिया से छोड़ करके गए थे। वो आलिम ही नहीं थे, वो आमिल भी थे, जामे शरीयत भी थे, जामे तरीकत भी थे। उन्हीं 1 लाख के करीब उलमा ने दीन को जिंदा किया और दीन के लिए मेहनत की। उनका यह असर है कि कलमा हम तक पहुंचा। परेशान मत होइएगा। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे गौस जामे शरीयत भी हैं, जामे तरीकत भी है। मेरे गौस खुद फरमाते हैं कि अगर मेरी जबान पर शरीयत की लगाम ना होती तो ये लोगों में तुम्हें यह भी बताता कि घर से क्या खा करके आए हो, क्या पी करके आए हो। मेरे गौस फरमाते हैं लोगों, तुम मेरे सामने बिल्कुल शीशे की बोतल की तरह हो, जिसके अंदर कभी साफ दिखता है, जिसके बाहर कभी साफ दिखता है। मेरे गौस फरमाते हैं मैं दुनिया को ऐसे ही देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना। मेरे गौस फरमाते हैं कि जिस तरह से यह आसमान जमीन पर साया किए हुए है, इसी तरह से अब्दुल कादिर का यह हाथ अपने मानने वालों के सरों पर है। मेरे गौस फरमाते हैं अगर कोई मुझे पूरब से पुकारे और मैं पश्चिम में हूं तो अपने चाहने वालों की मदद किया करता हूं। मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह से यह वादा है कि जब तक मेरा चाहने वाला मेरा नाम लेगा, तौबा नहीं कर लेगा, अल्लाह उसे मौत नहीं अता फरमाएगा। मेरे गौस फरमाते हैं अगर मेरा चाहने वाला कोई जहन्नम में भी चला जाएगा तो अब्दुल कादिर का यह हाथ उसे जहन्नम से निकाल करके बाहर कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। हजरत अब ये जलसा क्यों हुआ है? थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ यार, आवाज खींच रहा था। शुरू में बहुत अच्छा बोल रहा था। असल में माइक वाले होशियारी करते हैं, जैसे जैसे मौलाना साहब का साउंड हाई होता है ये अपना साउंड धीरे करे। कई जगह बेचारे नुकसान उठा चुके हैं, तो भैया थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, शुक्रिया। क्यों आए हैं लोग? आप बहुत सारे लोग नहीं आए, बहुत सारे हाजिर हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? सुनिए, जब मेरे गौस बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद या गलियों से गुजरा करते थे तो लोगों की भीड़ लग जाती थी। अरे भाई, उनके इतने चाहने वाले, लोगों की भीड़ लग जाया करती थी। तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनिएगा, पूरी तकरीर का ये रिजल्ट है। एक दिन आप अपने खलीफा के साथ जामे मस्जिद जा रहे हैं, इधर देखें, जामे मस्जिद जा रहे हैं बगदाद शरीफ की, अपने खलीफा के साथ। आप हैं और साथ में आपके खलीफा है। अब जब जा रहे हैं, और दिन जब जाते थे तो चाहने माने वालों की भीड़ होती थी, भीड़ हो जाया करती थी चाहने माने वालों की। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। लेकिन आज जब जा रहे हैं गौसे पाक जामे मस्जिद की तरफ, तो कोई साहब भी ना मुसाफहा करने आ रहे हैं, ना मुरीद होने आ रहे हैं, ना मसला पूछने आ रहे हैं, तन्हा जा रहे हैं। जबकि रोजाना ऐसा नहीं होता था। जामे मस्जिद पहुंचे, वहां लोग तो बहुत थे, लेकिन आज गौसे आजम तन्हा खड़े हैं, साथ में खलीफा हैं। कोई साहब भी ना मसला पूछने आ रहे हैं, ना मुरीद होने आ रहे हैं, ना कोई दीनी बात पूछने आ रहे हैं, ना दस्तबोसी करने हाजिर हैं, तन्हा खड़े हैं। अमे आलम यह था कि कोई गौसे पाक की तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं था। तो आपके खलीफा कहते हैं, हुजूर आज क्या बात है? आना तो दूर की बात है, कोई आपकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मेरे गौस मुस्कुराए, और जब मुस्कुराहट हुई, अब दीवाने कभी इधर से आ रहे हैं, कभी उधर से, लोगों की भीड़ लग गई। और अब इतनी भीड़ जमा हो गई कि खलीफा साहब को खुद खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो मेरे गौस फरमाते हैं, पहले ठीक थे कि अब ठीक हो?
उसके बाद मेरे गौस की जबान से निकले हुए तारीखी जुमले समाप्त कीजिए। मेरे गौस फरमाते हैं, लोगों, अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों को मेरी मुट्ठी में दे दिया है। मैं जब चाहता हूं लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता हूं, जब चाहता हूं अपनी तरफ से तवज्जो हटा देता हूं। तो जश्न गौसुल वरा में आने वालों, मेरा कादरी यकीन बोलता है कि तुम यहां खुद नहीं आए हो, मेरे गौस ने तुम सबको बुलाया है। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो ना चाहते तो तुम ना आते, उन्होंने चाहा है तो आप। और ये जलसा करवाने वालों, ये तुमने नहीं किया, मेरे गौस ने तुम सबसे करवाया है। काबिल मुबारकबाद है मेरे दोस्तों। आज मैंने काफी दिनों के बाद सरकार गौस आजम की जिंदगी के हवाले से मैंने इतनी बातें कही, वरना मैं आजकल इस्लाह मुआशरा पर मैं तकरीर करता हूं। और गौस पाक की सीरत की रोशनी इस वक्त जो हमें जरूरत है, मेरे गौस इस वक्त तकरीबन 12 बजे हमने तकरीर शुरू की थी और 1:22 हो चुके हैं। बस में गिनती के 8 मिनट इंशाल्लाह 9 मिनट लगेगा, या से इशारा कर दीजिएगा, इंशाल्लाह फौरन तकरीर बंद होगी। तवज्जो चाहूंगा, मेरे गौस के खादिम हैं अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन मोहम्मद अबुल फतेह हरवी। इन्होंने 40 साल मेरे गौस की खिदमत की है, 40 साल। ये खुद फरमाते हैं कि 40 साल की मुद्दत में मैंने देखा कि गौस ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करते। सुभान अल्लाह। आपको ये सुनकर के बड़ी हैरत होगी कि ईशा के वुजू से कोई फजर कैसे पढ़ सकता है। तो मेरे भाई, अपने ऊपर उन्हें कयास न करो, क्योंकि हम खाने के लिए जीते हैं और वो जीने के लिए खाते है ना जी। जितनी ज्यादा पेट भर भर के खाएंगे उतना ही नफ्स मोटा होता जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है, कम बोलना, कम खाना, कम सोना बेहतर है। तो उन्हें अपने आप पर कयास मत करो। ईशा के वजू से फजर की नमाज, चूंकि उन्होंने खिदमत 40 साल की है, तो उन्हें लगा ये 40 साल ऐसा हुआ है, कब से ऐसा था ये तो नहीं मालूम। और जब भी बेवुजू होते तो फौरन वुजू करके 2 रकात नमाज नफिल अदा कर लिया करते थे। और आखिरी उम्र के 15 साल मेरे गौस के ऐसे गुजरे हैं कि दीवार का सहारा लेकर के खड़े हो जाते थे और एक कुरान करीम की तिलावत जब कर लेते थे तब रुकू में जाते थे। यह हमारे गौस की इबादत थी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का आलम यह था कि एक कुरान दिन में खत्म करते, एक कुरान रात में खत्म करते। इसी मजमे में कितने लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें कुरान खत्म करना तो दूर की बात, उन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता होगा। अगर कुरान की अजमत पर कोई हमला कर दे तो ये मुसलमान धरना देने के लिए तैयार हो जाता कि साहब बात कुरान की है, जान की बाजी लगा देंगे। मुसलमान तो कुरान की अजमत के लिए जान तो देने के लिए तैयार है, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इसी मजमे में बहुत सारे लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना ही नहीं आता होगा। अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी काले हो जाते हैं, ये दिल भी मैले हो जाते हैं। साहबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की सफाई कैसे होगी, दिलों का जंग कैसे खत्म होगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों की गंदगी दूर करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहें सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक मौके पर, ए मेरे सहाबा,
इधर देख लीजिए, बस खत्म करें 2-3 मिनट की बात। ए मेरे साहबा, जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ कर के सोया करो। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। अब सहाबा सोच रहे हैं सोते वक्त नींद का खुमार होता है, एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। 10 पारों का मतलब 3-3.5 घंटा। अब सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, कोई सोते वक्त तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह उसे एक खत्म कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। तो लोगों, जब रात को सोया करो तो कुरान पढ़ कर के सोया करो। और कुरान अरबी में, हमारी तो उर्दू भी सही नहीं, तो अरबी कैसे समझ सकते हैं? तो इस उम्मत की इस मुश्किल को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। अगर समझना चाहते हो कुरान तो पढ़ा करो कंजुल ईमान। आला हजरत ने उर्दू जबान में कुरान का बेहतरीन तर्जमा किया है। अपनी बच्चियों को जब जहेज में कुरान शरीफ दिया करो तो उर्दू तर्जमे वाला दिया करो। और आपसे गुजारिश है कि रमजान शरीफ में अगर 4 कुरान पढ़ते हो तो इस बार 2 ही पढ़िए, मगर साथ में उसकी तफसीर और माना भी पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि कुरान आपसे क्या कह रहा है। समझ रहे मेरे भाई? इसी मजमे में ऐसे लोग होंगे जो सुबह सुबह अखबार तो पढ़ते हैं, मगर कुरान पढ़ने का उन्हें ज़ौक़ व शौक़ नहीं है। ए लोगों, कुरान से रिश्ता मजबूत करो, ये कुरान तुम्हारी हमारी बख्शिश करवाएगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं कसरत के साथ मौत को याद करना और कुरान की तिलावत करना, ये दिलों की गंदगी को दूर करता है। ए मेरे भाई, सुनो मेरी बात। इसी पहले रोड